ओके, सो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने जो बातें करी थी उसको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। हमने बात करी थी कैपेसिटर कैपेसिटर कनेक्शन की। हमने बोला था कि अगर दो कैपेसिटर्स को आप आपस में कनेक्ट कर दें, दोनों इनिशियली चार्ज हो सकते हैं या कोई एक इनिशियली चार्ज हो सकता है, दूसरा अनचार्ज हो सकता है। तो फाइनली इन दोनों पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और फाइनल चार्जेस हमसे पूछे जाते हैं। फाइनल चार्ज बताइए कितना होगा। तो दो इसमें फंडामेंटल रूल्स थे मुझे ध्यान रखने थे। पहला ये कि जो भी चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो चार्ज कंजर्व रहेगा, मतलब प्लेट्स पे जो चार्ज है, जो प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं उन पे जो टोटल चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है, लेकिन टोटल चार्ज शुड रिमेन सेम। और दूसरी बात ये थी कि चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों ही कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। ये दो पॉइंट लेके हमने कुछ क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड सॉल्व किए थे। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने टोटल चार्ज फ्लो निकाला। टोटल चार्ज फ्लो एक बार आ गया, फिर हमने दोनों के इंडिविजुअल चार्जेस देख लिए। चार्जेस मिल गए तो हमें Q इक्वल टू CV से वहां का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। उससे आगे क्वेश्चन, अगर आपको हीट लॉस पूछा जाए तो आप इनिशियल एनर्जी एनर्जी का डिफरेंस देख सकते, 2C और हाफ CV स्क्वायर, दोनों ही तरीके से एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती थी। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। हमने ऐसे क्वेश्चन भी देखे जिसमें अपोजिट पोलैरिटी के प्लेट्स ऐड की हुई हैं। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी इसको नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर रखा है। अगर अपोजिट पोलैरिटी है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ पे चार्ज माइनस में लिखना है, बस ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद सब कुछ वैसा ही था। हमने पोटेंशियल से इक्वल किए, पोटेंशियल इक्वल करके आपको सारी चीजें यहाँ से मिल सकती हैं। ये दो फॉर्मूलाज जो बुक में आपको मिल जाएंगे, वो दो फॉर्मूलाज ये हैं। मैंने बोला था कि आपको फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत नहीं है। याद करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं करते हैं तो हमें तरीका पता है, हमें पोटेंशियल सेम करने वाला तरीका पता है, हम उससे कर सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट में जेई वाले सॉरी उसके बाद हम लास्ट में जेई वाला क्वेश्चन करने वाले थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में दो की जगह तीन कैपेसिटर्स हैं, एक 1 माइक्रोफेरेड का, एक 2 माइक्रोफेरेड का और अगेन 2 माइक्रोफेरेड का। और इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। देखिए ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। अब अगर सीरीज में है तो सीरीज में पोटेंशियल सेम नहीं होता। हमें ऐसा नहीं कह सकते कि इसका पोटेंशियल इक्वल टू इसका पोटेंशियल या इसका पोटेंशियल। सीरीज में पोटेंशियल सेम नहीं कहा जा सकता। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे करने का तरीका था लूप लॉ। लूप लॉ क्या कहता है इस बारे में बात करेंगे जल्दी से एक बार। ये जो लॉ है ये आप अगला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में KVL के रूप में भी पढ़ने वाले हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ऐसा भी आप आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, वैसा ही है बिल्कुल, यहाँ भी हम यूज करेंगे इसको। एक समझ लेते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। तो ये लूप लॉ क्या कहता है कि इन अ सर्किट, इन अ लूप, एक सर्किट में जब एक लूप बना हुआ है, जैसे ये पूरा सर्किट है, ये पूरा एक लूप है, क्लोज्ड लूप है। एक जगह से चल के आए तो वापस अपन वायर वायर पे चल के यहाँ तक आ सकते हैं, दिस इज अ क्लोज्ड लूप। तो इन अ लूप potential difference across the loop is zero। इसका मतलब ये कि आप अगर किसी एक पॉइंट से चलना शुरू किए, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, आप अगर इस पॉइंट से चलना शुरू हुए, एक पूरा लूप कंप्लीट करके वापस आप इस ए पॉइंट तक आ गए, आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक चल रहे, पोटेंशियल डिफरेंस आप हर जगह लिखते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख के कंप्लीट लूप को कवर कर ले रहे हैं, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस फॉर दिस लूप शुड बी जीरो। और ऑब्वियसली बात है, हम जानते हैं कि पोटेंशियल जो होता है वो पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ का जो भी पोटेंशियल है, ए का जो भी पोटेंशियल है, आप जब घूम के पोटेंशियल डिफरेंस लिख के फिर से ए पे पहुंच रहे हैं, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आपको जीरो ही मिलना चाहिए, क्योंकि यही इनिशियल था और यही फाइनल था। तो पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी जीरो, ये बात यहाँ पे आती है। इसे कहते हैं लूप लॉ। अब इसको कैसे यूज करते हैं मैथमेटिकली, उस बारे में हम बात करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। आप चाहें तो इस लूप में क्लॉकवाइज चलिए, आप चाहें तो इस लूप में क्लॉकवाइज चल सकते हैं, आप चाहें तो इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। बेसिकली किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ से शुरू करो, आप यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, किसी भी पॉइंट से शुरू करो, किसी भी डायरेक्शन में चलो। ध्यान क्या रखना है कि एक लूप पूरा कंप्लीट करना है। और कैसे कंप्लीट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिख के लूप कंप्लीट करना है। ओके, अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दिया जाता है Q/C से।
दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कैपेसिटर। तो अगर मैं चलता हूँ, जैसे मैंने आपको डायरेक्शन बता रखी है, ए से चलना शुरू कर रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, ये मेरी डायरेक्शन है चलने की। तो मैं पहले इधर जाऊंगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा, फिर इधर आऊंगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा, यहाँ तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, पूरा वायर है। फिर इधर आऊंगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा, फिर से मैं ए पे पहुंच जाऊंगा। ये अपने को करना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस लिखने में क्या बात का ध्यान रखना है कि भैया आप अगर यहाँ नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ चल रहे हैं तो आप हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। ऑब्वियसली दिस इज अ नेगेटिव प्लेट, दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट। नेगेटिव मतलब होता है लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब होता है हायर पोटेंशियल। आप अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आप लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो नेगेटिव में आएगा। यहाँ पे आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लिखा जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पे हैं। तो चलिए लिखते हैं इक्वेशन। पहले मैं लिखता हूँ इस पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पे लिख रहा हूँ, इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखता हूँ। इस पे जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा तो लिखूंगा चार्ज है वहां पे Q और वहां का कैपेसिटेंस है 2। भाई कैसे लिख रहे हैं, V इक्वल टू क्यू बाई सी से, इसे अपन पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं। तो Q/2, और क्योंकि मैं नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा हूँ, दिस इज अ पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस, या मैं हायर पोटेंशियल की तरफ चल रहा हूँ। ठीक बात है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, मैं आता हूँ सेकंड इस पे, इस वाले पे लिखता हूँ। इस पे जब लिखूंगा तो मैं यहाँ पे हायर से लोअर की तरफ चल रहा हूँ। देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलूंगा तो माइनस लिखा जाएगा। कितना चार्ज है, 20 माइनस क्यू के बराबर चार्ज है, डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस सी का 2। चार्ज कौन सा लेते हैं हमेशा क्यू में, पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज, पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज, पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज, ये लिया हमने। ओके, देन आगे बढ़ेंगे तो अब अपन लिखेंगे इस वाले कैपेसिटर पे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। देखिए यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था, यहाँ तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं क्योंकि कोई और एलिमेंट नहीं है, सिर्फ वायर है। वायर पे पोटेंशियल का चेंज नहीं होता। कैपेसिटेंस अगले वाले पे लिखेंगे, तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज यहाँ पे कितना है, 5 + Q डिवाइड बाय कैपेसिटेंस कितना है वहां का, 1। एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 0। दिस नेट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से घूम के वापस यहाँ तक आने का शुड बी इक्वल टू 0। ये कहता है लूप लॉ। फिर से बताता हूँ, जब आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, जब आप हायर से लोअर की तरफ चलेंगे तो आप नेगेटिव लिखेंगे। ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पॉजिटिव लिखा या नेगेटिव लिखा, यहाँ आप लोअर से हायर की तरफ चले आपने पॉजिटिव लिखा। इस बात को ध्यान रखना है। कैसे लिखते हैं, तो Q/C से, Q क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज अपने सब जगह कंसिडर किया, बाई सी जो भी यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस दे रखे हैं वो अपने सारे यहाँ पे लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ से आ जाएगा Q/2 -10 + Q/2 + 5 + Q इक्वल टू 0। Q/2 ये हो गया 2Q, और उधर चला जाएगा 5, तो Q यहाँ से आ जाएगा 5/2 कूलम, विच इज 2.5 माइक्रो कूलम लिख लेते हैं, माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम यहाँ पे क्योंकि माइक्रोफेरेड्स में सब कुछ आपको दे रखा है, माइक्रोफेरेड्स में सारे आपको दे रखे हैं, तो माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका आ गया चार्ज फ्लोन। अब आप आराम से अपने सारे नए चार्जेस बता सकते हैं, सारे चार्जेस आराम से बताए जा सकते हैं। यहाँ हमारे पास कौन कौन से चार्जेस थे, यहाँ था Q, यहाँ था -Q, देख लो। इधर था 20 - Q, इधर था -20 + Q, या ऐसा ही कुछ था, हाँ। यहाँ था आपके पास 5 + Q और -5 - Q, 5 + Q एंड -5 - Q, तो सबके चार्जेस अपन आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे Q मतलब 2.5, यहाँ हो जाएगा -2.5, दीज आर द चार्जेस। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे तो 20 - Q तो 17.5 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे -20 + Q तो यहाँ पे -17.5 हो जाएगा। ऑब्वियसली अपन इक्वल एंड अपोजिट होने भी चाहिए। यहाँ 5 + Q तो यहाँ 7.5 हो जाएगा, यहाँ -7.5 हो जाएगा। ये इनके फाइनल चार्जेस आ गए। और देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना बैठ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मान लीजिए ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। V1 लिख सकते हैं Q/C से, Q इज 2.5, C यहाँ का अपने को दे रखा था 2, ये भी था 2,
सॉरी ठीक करने का, हाँ 2 to 1, ठीक है, ये था 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1.25 वोल्ट्स। V2 आपको पूछा जाएगा तो V2 भी निकाल सकते हैं। वहाँ का चार्ज है 17.5 बाई वहाँ का C है 2, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 16 मतलब 8.75, कितना हो जाएगा इसका आंसर? 8.5 8.75, यही हो जाएगा ना, 8.75 वोल्ट्स। ऐसे ही V3 अगर आपसे पूछा जाए तो V3 भी आप लिख सकते हैं 7.5, यहाँ का चार्ज बाई यहाँ का कैपेसिटेंस इज 1, तो ये हो जाएगा 7.5 वोल्ट्स। तो ये आपके सारे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएंगे जो आप आराम से लिख सकते हैं। तो बेसिकली फिर से आपने क्या किया, लूप लॉ यहाँ पे यूज किया। लूप लॉ अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी सर्किट में जब क्लोज लूप है, उस क्लोज लूप में आप किसी एक पॉइंट से चलना शुरू कीजिए, किसी भी डायरेक्शन में चलिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, चाहे ऐसे चलिए चाहे ऐसे चलिए। आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव यूज कीजिए, अगर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव यूज कीजिए। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से आप लिखते चले गए। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना था, उसको इक्वल टू 0 करना था। यहाँ से आपने Q निकाल लिया, एक बार Q मिल गया तो आपने अपने सारे चार्जेस यहाँ पे बता दिए। ये इसका तरीका है जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ये तरीका क्लियर है आपको? यस और नो? यस सर। आप सभी लोगों को? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे इसमें बताएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन फिर से वैसा ही है जैसा अभी पर ने किया, बिल्कुल ठीक ऐसा ही क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। क्वेश्चन है ये, 3 कैपेसिटर्स इस तरीके से कनेक्ट कर रखे हैं, इन तीनों को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ कैपेसिटेंस 2 दे रखा है, यहाँ का कैपेसिटेंस भी 2 दे रखा है और यहाँ का कैपेसिटेंस 1 दे रखा है। इसे 10 वोल्ट से चार्ज किया गया था, ये हायर था ये लोअर था। इसे 20 वोल्ट से चार्ज किया गया था, ये हायर और ये लोअर था। और इसे 5 वोल्ट से चार्ज किया गया था, ये हायर था और ये लोअर था। ये यहाँ पे चीजें दे रखी हैं आपको। आपसे पूछा गया कि बताइए फाइनल चार्जेस इन पे कितने होंगे। फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन ईच, फाइनल चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को इनिशियल चार्जेस देखने होंगे। इनिशियल चार्जेस क्या क्या हैं, तो इनिशियल चार्जेस लिख लेते हैं, C इंटू Q इक्वल टू CV, ये अपने पास फॉर्मूला है। तो इनिशियल चार्जेस लिखने का तरीका, C पता है सबका, सबका V पता है, तो यहाँ C है 1, V है 10। इनिशियल चार्जेस कितने कितने हो गए यहाँ पे 10, यहाँ +10, यहाँ पे -10। यहाँ इनिशियल चार्जेस हो गए 40, +40 एंड -40। यहाँ पे इनिशियल चार्जेस हो गए +10, यहाँ पे हो गया -10। दीज आर द इनिशियल चार्जेस। ठीक है, कैसे किया, Q इक्वल टू CV, C इंटू V 40, C इंटू V 10, यहाँ पे C इंटू V 10। जैसे जैसे प्लस माइनस था ऑलरेडी गिवन था, वैसे वैसे आपने चार्जेस भी लिख लिए, इनिशियल चार्जेस। अब अपने को देखना है कि फाइनल चार्जेस कितने। So you are not. चलिए एक बार मैं इसको फिर से दिखा दूंगा फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस। तो हमने जो यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन किया है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चार्ज कंजर्वेशन कैसे किया, तो जो 3 प्लेट्स थी, इन 3 प्लेट्स पे हमने बोला कि इनिशियल चार्ज 0 था, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इन्हीं के बीच में हो सकता है। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं के बीच में है तो नेट चार्ज फाइनली शुड बी इक्वल टू 0 ऑन दीज 3 प्लेट्स। हमने मान लिया इस पे Q1 Q2 Q3, देन Q1 Q2 एंड Q3 का सम जो होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। अब वो कैसे लिखें, तो लिखने का तरीका है अपना पोटेंशियल डिफरेंस से। Q इक्वल टू CV है, अगर V मिल गया, C पता है, Q लिख लेंगे आराम से। V कैसे लिखें, तो किसी भी एक पॉइंट पे हमने सर्किट में 0 माना, जहां जहां तक वायर से कनेक्टेड है वो सारे 0 हो गए। बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना, तो यहाँ अगर 0 था, आप हायर पोटेंशियल की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे 10, जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ आएगा। 0 से 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 4,
यहाँ अपन पोटेंशियल नहीं लिख पा रहे थे क्योंकि हर तरफ से कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ कनेक्टेड था, तो यहाँ हमने अननोन मान लिया x। अब क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। हमेशा इसको आप हायर पोटेंशियल मान लीजिए, हमेशा। हमें पता नहीं कि ये है या नहीं, पर मान लीजिए। मैंने बताया कि आंसर नेगेटिव आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे हायर पोटेंशियल माना, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा x-10 का, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिखा x-4 का, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिखा x-0 का। पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, सी पता है, क्यू लिख सकते हैं और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो C1V1 plus C2V2 plus C3V3 इक्वल टू 0। V1 x-10 x-4 x-0 पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करी। एक बार x की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ से अब फिर से अपने पोटेंशियल्स निकाल सकते हैं। पोटेंशियल निकाला, इस तरीके से तीनों पोटेंशियल्स आ गए। मैंने बोला कि यस ये नेगेटिव मिला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब है कि जहां आप फर्स्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे आप जब पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे थे तो x was not higher potential, this 10 was higher potential. It's okay. आपने पॉजिटिव प्लेट इसको बोल दिया, नेगेटिव इसको बोल दिया, इतनी सी तो फर्क पड़ता है। यहाँ देखेंगे तो डिफरेंस इज पॉजिटिव, मतलब ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। यहाँ भी डिफरेंस इज पॉजिटिव, मतलब ये हायर है और ये लोअर है। ये आपके सारे आंसर्स आ गए। अब चार्ज निकालना है, चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू सीवी से सारे चार्जेस कैलकुलेट किए जा सकते हैं। V1 V2 V3 पता है, C1 C2 C3 पता है। तो ये एक तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्या यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर है? क्या ये तरीका आपको समझ में आ गया? Yes, sir. दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो मेथड है ये आपको अगले चैप्टर में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वहां पे ऐसे बहुत सारे सर्किट्स आएंगे और इसी तरीके से हम पोटेंशियल लिख लिख के ही उनको सॉल्व करेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है, शॉर्टकट मेथड है। अदरवाइज क्या है कि हम आगे पढ़ने वाले हैं लूप लॉ, हम आगे पढ़ने वाले हैं करंट लॉ। उनको अगर बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस बना के सॉल्व करने बैठे ना, तो दुनिया भर की उसमें किचपिच हो जाती है कि इतनी सारी इक्वेशंस को कौन सॉल्व करेगा। पर ये तरीके बहुत इजी मेथड्स में हम कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, तो चलिए आज अपन इतना ही कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डायलेक्ट्रिक्स की। चलिए तो तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। Thank you, sir. Bye, sir.